राधे राधे दोस्तों, सुबह की शुरुआत नाश्ते के साथ। तो आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। देखिए नाश्ते में है नमकीन, सब्जी, पूड़ी, ब्रेड मैंने सेकी हैं और चाय हमारी रेडी है। इतना नाश्ता है तो आइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता करिए। हेलो, अभी ना बज रहे हैं 10:15 और मैं बना रही हूँ खाना। खाने में आज बन रहा है हमारे यहाँ छोला। तो ये छोले ना चने इस तरह से उबाल के इसमें ना नमक, मिर्चा और चाट मसाला और प्याज वगैरह काट के दे दो। तो इस तरह से सब लोग ना यहाँ बहुत पसंद करते हैं, मम्मी भी खाती हैं, सब लोग खा लेते हैं। तो मैं बस वही मिला के सबको दे रही हूँ। इसीलिए हम लोग छोला ना थोड़ा ज़्यादा भिगोते हैं, क्योंकि पता उबालने के बाद भी सब लोग थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे। तो इसीलिए हम लोग करते हैं तैयारी, ये भी खाना बनाएंगे। चाय नाश्ता करके थोड़ी देर में बैठी रही, फिर ये छोला वगैरह मैंने सुबह चाय के साथ ही उबाल दिया था। तब ये बस तैयारी कर रही हूँ छोले की। तो छोला खाना बनाएंगे। खाना बनाने के बाद आज ना मुझे एक ब्लाउज़ कंप्लीट करके देना है, वो सिलना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आज मुझे 5 ब्लाउज़ का ऑर्डर और मिला है। तो जब मैं आज उसको कंप्लीट करके दूँगी तो कल से स्टार्ट करूँगी, तो 30 तारीख तक मुझे वो 5 ब्लाउज़ भी कंप्लीट करके देने हैं। आज 23 हो गई, नहीं सॉरी 22 हो गई, आज 22 तारीख हो गई। तो 30 तक हमको वो 5 भी कंप्लीट करके देने हैं और जो पहले के 2 पड़े हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हूँ। चावल मेरा हो चुका है, छोले मैंने उबाल लिए थे सुबह चाय के साथ ही। तो अभी ना मैं छोला बनाऊँगी और नाश्ता वगैरह हो चुका है। तो बस इसी तरह जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। तो अभी ना छोला बनाने की पूरी रेसिपी मैं किस तरह से बनाती हूँ मेरे होली वाले वीडियो में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए। हेलो। तो फिलहाल ये जा रहे हैं काम करने। गर्मी है, एसी फ्रिज का काम करते हैं, सर्विसिंग, एसी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव वगैरह का। वैसे 10 बजे तक चले जाते हैं, 10:30 बजे अभी की छुट्टी होती है तो मुझे लेने जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लेट रुक के जाते हैं। अभी को ले आते हैं, फिर तन्मय को लेने मैं चली जाती हूँ, इसलिए तन्मय छुट्टी 12 बजे होती है। अभी ना छोला बनाए, इनकी स्पेशल फरमाइश थी आज छोला बनानी। कल शाम को ही बोल रहे थे, पर कल ना किचन साफ करते करते मैं बहुत थक गई थी। मुझे आज मेरा छोला बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है। आज नहीं बनाऊँगी, कल बनाऊँगी, इसलिए आज बना रही हूँ। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। और साथ ही बना रही हूँ मैं रायता, मट्ठा है। अभी ना घर में हम सिर्फ 5 लोग हैं, तन्मय, अभी मैं, ये और मम्मी। बाकी सब लोग ना इलाहाबाद गए हुए हैं। आज रात तक वापसी है, सब लोग आ जाएंगे। थोड़े से लोग हैं, थोड़ा सा खाना, तो मैं ना थोड़ा आराम से कर लेती हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हींग ना बहुत अच्छी है, ये शादी के टाइम आई थी, मुझे इस डिब्बे में से भर के रखी है। इसकी स्मेल इतनी तेज है कि डिब्बा खोलो तो हींग की महक आती है। नॉर्मली हींग इतनी अच्छी महकती नहीं है, और इसकी महक बहुत अच्छी है। और रायते में लगाऊंगी हींग और जीरे से तड़का, तो मज़ा आ जाएगा।
बहुत अच्छा लगता है। रायता ना भी हो, केवल मट्ठे को आप हींग और जीरे से छौंक लीजिए और नमक मिर्चा डाल के ऐसे खाइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पूरे रायते की कमी को पूरा कर देता है। हेलो, तो सुबह का काम वाम करके मैं फ्री हो गई। खाना ना बन गया था। अभी ना बज रहा है 3:30 और बस अभी मैं खाना खा के आई हूँ। इनका वेट कर रही थी। इनका वेट करते करते इतना टाइम हो गया कि जब ये आ जाएंगे तो इनके साथ ही खाना खाएंगे। तो अकेले अच्छा नहीं लगता, कभी खाते नहीं हैं। तो जब जेठानी होती हैं तो वो उनके साथ खाते हैं, नहीं है तो इनके साथ खाते हैं। मम्मी को दवा खानी रहती है, इसलिए मम्मी को खाना बनते ही सबसे पहले मम्मी को खाना दिया जाता है, जिससे मम्मी खा लें। गर्मी लग रही है यार, फ़ैन ऑन करती हूँ। आज ना कई दिनों के बाद मैं ऊपर रूम में आई हूँ। देखो यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि यहाँ बिना कूलर के रहना इम्पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। पंखा चला दो तो एकदम गर्म गर्म हवा देता है। इसीलिए ना इस समय हम लोग नीचे ही रहते हैं। जो रूम नीचे खाली था उसी में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। शिफ्ट क्या हो गया है, परमानेंट ये रहता है। पर मेरी सिलाई मशीन ना ऊपर ही है, इसलिए मैं कोई भी काम करना होता है सिलने वाला तो मुझे ऊपर आना पड़ता है। तो अभी ना आज मैं एक काम कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस टाइप से ये कर्टन है, पुराने पर्दे हैं। एक ये है, एक ये है। ये देखिए ये ना रूम से निकले हुए हैं। पहले ना मेरे रूम में पर्पल कलर था तो मैंने ये मैचिंग के पर्पल कलर के पर्दे डाले हुए थे। और बाहर वाले रूम में इस टाइप का कलर था तो ये पर्दा पड़ा हुआ था। फिर ना जब घर पूरा रेनोवेशन हुआ, कलर वगैरह चेंज हुआ, तो अभी ना मैंने पिंक पर्दे डाल दिए हैं। तो अब ये निकल गए हैं तो ये बेकार पड़े हैं, इनका कोई यूज़ ही नहीं है। फिर कभी होगा तो फिर नए ला के डाले जाएंगे, पुराने तो चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए मैं सोच काफ़ी टाइम से ये पड़े हुए थे, मैं सोच इनका क्या करूँ। तभी ना एक चीज़ फाइनली मेरे दिमाग में आई है, आपके भी बहुत काम की है, अगर हो तो देखिएगा। तो जो मेरे घर में ना लकड़ी वाले सोफे हैं, 2 हैं। एक बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है। तो जो बड़ा वाला है, नया वाला, वो ना अभी धनतेरस में आया तो उसका मैंने फुल ब्लॉग अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। धनतेरस में मेरे घर में क्या क्या शॉपिंग हुई थी, उसमें सोफ़ा भी आया था नया, एक ऑलरेडी था पहले से। तो उसकी ये गद्दियाँ हैं। तो देखिए इस तरह से भी रखे रहते हैं, तो गंदी सी हो रही हैं। कवर वगैरह सोफे में आप कितना भी डाल के रखो, बच्चे होते हैं ना तो बार बार बैठते हैं, लेटते हैं, तो कवर हटा देते हैं, हट जाता है, तो जिससे इसकी जो गद्दियाँ होती है गंदी हो जाती है। तो मैं क्या सोच रही थी, इसके लिए कवर बना देती हूँ। तो बस उसी में लगी हूँ। तो अभी ना ये देखो मैंने इसको कट कर लिया हुआ है इसके साइड से। और ये पर्दे ना एक दरवाजे का था और 2 खिड़की के थे। तो टोटल जो गद्दी थी वो 10 थी। 10 में से 8 के फुल मतलब कवर तैयार हो चुके हैं कम्प्लीटली। अब 2 गद्दी के मतलब 2 क्या करवाने, तो एक के लिए कम पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया है, इसका और इसको मैच करके दोनों की मैचिंग से बनाया, वो भी दिखाती हूँ। अब वो बना रही हूँ इस टाइप से। ये देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, ये वही पर्पल लगा हुआ है और बैक साइड में मैंने इस टाइप से यूज़ कर दिया है। तो अब इससे ना क्या होगा कि दोनों पर्दे भी यूज़ हो गए। और है कि आप इस साइड को भी रखें, कुछ टाइम में चेंज करके इस साइड को भी रख सकते हैं, तो डबल साइडेड भी हो गया। तो ये बड़े वाले सोफे की है जिसकी मैंने बनाई है। और जो मैं बता रही हूँ छोटे सोफे उसकी ये है। तो देखिए उसमें ना वो अलग सी है। तो उसकी जो ऊपर वाली है गद्दियाँ वो उसी में अटैच्ड है, नीचे की केवल निकली है। तो उसमें तो सिर्फ ये 2 हैं। तो अभी ये 2 हैं। और ये देखिए इसके लिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। और जो बड़ा वाला सोफ़ा है उसकी पूरी सिंगल एक ही है, ये देखिए पूरी फुल है। तो पिछले 2 दिन से मैं ना इसी काम में लगी हुई हूँ। कल पूरा टाइम सफाई करती रही, डस्टिंग करने मतलब किचन वगैरह साफ करने के बाद फिर टाइम ही नहीं मिला। तो अभी बस इसी में लगे। दोपहर में एक अभी आई थी मैं, तो एक ये बना के फिर ये आ गया तो मैं चली गई खाना खाने। तो खाना वाना खा के फ्री हुई हूँ। तो अभी फिलहाल आज इतना काम मुझे कंप्लीट करना है। इसके बाद एक ब्लाउज़ भी सिलना है। और सुबह भी बताया था एक ब्लाउज जब मैं कंप्लीट करके भेजूँगी तो मुझे 5 ब्लाउज और कंप्लीट करने हैं। तो उन्हीं के हैं, तो जब मैं उनके ऊपर एक ब्लाउज सीख के दूँगी तो वो मुझे बाकी के उसी के साथ ही 5 ब्लाउज और देंगे। तो मुझे बहुत जल्दी बहुत स्पीड में काम करना है। तो इसलिए बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। तो अभी फिलहाल ना मैं जा रही हूँ सिलने। मिलती हूँ आपसे बाद में, जब भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिल के मैं इसमें कवर करके नीचे लगाऊंगी तो उसका फाइनल लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं बाद में।
कवर्स, ये देखो। अब ना इसमें अगर हम सोफ़े का कवर नहीं भी डालेंगे ना तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा, गंदा भी नहीं होगा, और जब भी मन होगा इसको हम लोग निकाल के धुल सकते हैं, धुल के साफ़ कर देंगे, हमारी गद्दी भी ख़राब नहीं होगी, कोई कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ। पुराने कर्टन थे सारे यूज़ में आ गए। इससे ना 2 फ़ायदे हैं। आज मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। ऐसे ना क्या होता है, हम लोग अक्सर ये सोचते हैं ना कि कुछ कुछ दिनों में हम लोग अपने कमरे के पर्दे वगैरह चेंज करते रहें, तो जब पर्दे अच्छे होते हैं आप चेंज करेंगे, 1 या 2 लाएंगे, तीसरी बार में क्या होता है, क्या करने, इतने अच्छे तो पर्दे हैं। हस्बैंड जी क्या जवाब देते हैं, पर्दे तो अच्छे हैं, फालतू में क्यों पैसे वेस्ट करना, अरे यही 2 तो हैं, 2-3 हैं, न्यू का एक्सचेंज करते रहो। पर हम लोगों की इच्छा होती है ना कि हम लोग कभी कभी कहीं गए हैं, इस टाइप के पर्दे अच्छे लग रहे हैं तो अभी ना मैं इस टाइप के ले लूँ। तो अब क्या होगा, जैसे इस टाइप से आप पुराने पर्दों को यूज़ कर देंगी तो डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपका पर्दा यूज़ हो गया, सामान सेफ हो गया, और दूसरा क्या, पर्दा है ही नहीं पुराना, तो नए लाने के लिए पैसे तो मिलेंगे ही ना, कि अब तो पर्दे ही नहीं है तो नए लाने हैं तो पैसे तो मिलेंगे फिर, और जब रखे रहेंगे तो ये जो क्या करना है, फालतू में वेस्टेज, पैसा भी बचेगा। इसको बनाने के लिए अगर मैं कपड़ा खरीद के लाती तो बहुत महंगा मिलता, पर्दे के कपड़े ही बहुत महंगे आते हैं, या मैं कुशन वाले कपड़े ही लाती खरीद के तो वो भी बहुत महंगे पड़ते, और बनाना ऑलमोस्ट मुझको घर में ही पड़ता, क्योंकि इस साइज़ का अगर नाप दे के बनवाती तो कपड़े में भी पैसा लगता और बनवाने में भी पैसा लगता। तो मैंने ना इसलिए देखो इसको साथ अपने घर में बना लिया है, और पैसे भी बच गए, हमारे पर्दे भी यूज़ हो गए, अपना सिंगल बचे हैं, तो जब कोई काम होगा पर्दे चेंज करने में तो मैं फिर से नए ले आऊँगी, मुझे ये एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा ना कि रखे तो हैं आप वही चेंज कर दो। इसलिए डबल फ़ायदा, 1 पन 2 काज, पुरानी सामान भी यूज़ हो गई, आपका घर भी सज गया और आपके पैसे भी बच गए। तो अभी ना मैं चलती हूँ नीचे ना इनको सोफ़े पे लगाऊंगी, तो लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मेरे साथ नीचे चलिए, स्टॉप करो। सोफा पहले वाला, इसमें ना अभी हम लोगों ने देखो इसका पूरा पॉलिशिंग वगैरह हुई है, शादी के टाइम में बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी गद्दी वगैरह सारी चेंज हुई है। तो ये मैं यही बता रही थी कि देखो इसमें ये वाली जो गद्दियाँ हैं इसकी एडजस्टेबल है, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो नीचे वाली है उसमें ना मैंने इस तरह से कवर कर दिया है, इसको इसमें सेट कर देंगे। और उलट के डाल के चेयर बाहर बनेगी तो बच्चे खींचेंगे। बन गया, कवर भी बन गया और कपड़ा भी सारा हो गया। ऐसे पड़े ही रहते हैं उधर, और क्या होता है। तो ये बन गया हमारा सोफा बिल्कुल नया। देखिए ये हो गया हमारा सोफा बिल्कुल नया, नया तो था ही लेकिन कुछ दिन अगर ऐसे रहता ना तो गंदा जरूर हो जाता। ये देखो तन्मय आराम करने लगे, मतलब सोफे में कवर हो गया था। अब जान लेना कि मम्मा डांटेगी नहीं, गंदा हो जाएगा बेटा, पैर मत रखो। ये देखो ये बन गया हमारा सोफ़ा, ये इस रूम का सोफ़ा है। मम्मी हमारी देखो बैठे आराम से देख रही हैं कि हमने क्या कारीगरी करी है। अभी ये देखो तो अभी हम लोग आ गए हैं अंदर, और अंदर वाले में ये देखो ये हमने पहले से, ये ना मैंने कल नहीं परसों बनाए थे, कल तो मैंने पूरे किचन की डस्टिंग करी थी, पूरा किचन साफ किया था। ये बाबू आते हैं ना, ये लोग स्कूल से वैसे फैला देते हैं। तो ये देखिए ये ना ये ऊपर वाले ये जो दिखाए थे ना मैंने, देखो इसी के थे, तो ये कंप्लीट हो गए थे। 2 इसकी 4 ये बन गई थी, 4 वो बन गई थी। 2 के लिए कम पड़ रहा था तो मैंने इस तरह से एडजस्ट कर दिया है। अभी मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ। अभी मेरे सो रहे हैं स्कूल से आने के बाद आराम से। अभी ना क्या होगा, जैसे इसमें कवर वगैरह डालो तो ये बच्चे ना हटा देते हैं तो गंदा हो जाता है।
सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका जो मैंने यूज़ किया वो अच्छा है या नहीं। आप भी इस तरह से कुछ यूज़ करके कुछ नया करना चाहेंगे अपनी पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके। आज ना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे दो काम हो गए। एक तो पुराने पर्दे काफ़ी टाइम से, जब से हम लोगों ने निकाले थे, आज 1-1.5 साल होगा, तब से वो उठा के मुझे रखने पड़ते थे। बार बार सोच समझ में नहीं आ रहा था इनका क्या करूं। अभी ना ये यूज़ भी हो गया, सोफ़ा भी अच्छा हो गया और गंदा भी नहीं होगा। सबसे बड़ी टेंशन खत्म। अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मैं इसी तरह से यूज़फुल चीज़ें आपके लिए लाती रहूँगी कि आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप किस तरह से अपनी बचत कर सकती हैं, किस तरह से अपने सामान को यूज़ कर सकती हैं। तो बस इसी तरह से बने रहिए। अभी ना मैं जा रही हूँ शाम की चाय बनाने। अगर आगे मूड हुआ, कुछ लगा शूट करने लायक तो वीडियो शूट करूँगी, वरना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।